हेलो डियर फ्रेंड्स, आर्मी यूएससी ट्रेडमैन फायरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। इसमें हम लोग ओनली फॉर सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि बार बार कमेंट आ रहा है कि सर मैं दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। तो दोस्तों मैं यहां पर बता दूं कि आप दोनों पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते, बस एक ही पोस्ट पर अप्लाई करिएगा, क्योंकि पैरा नंबर 6 में ये चीज़ें मेंशन है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, अगर दोनों पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन बाद में आपका किसी दोनों में से किसी का भी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसीलिए आप जिसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ट्रेडमैन के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो उसी का आप लोग क्या करिए कि फॉर्म भरिएगा। अगर फायरमैन का तैयारी कर सकते हैं तो फायरमैन का ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नीचे की तरफ और चलते हैं। यहाँ पर देखिए पैरा नंबर 12 के बारे में जानकारी दे दूं कि आप लोग देखिए यहाँ पर एक संबंधित 75 के अनुपात में एडमिट कार्ड आने हैं। इसके कहने का मतलब है कि आप लोगों का एक सीट पर 75 कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड आएगा। तो 1249 गुणे, ठीक है, 1249 गुणे 75 आप लोग कर दीजिए, तो लगभग आप लोग देखिए 75 कर देते हैं कि नहीं, तो 93,000 प्लस कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है दोस्तों, ट्रेडमैन में अगर फायरमैन का देख लिया जाए तो 544 पोस्ट हो रहे हैं, तो 75 से गुणा कर दीजिए, तो 41,000 प्लस पोस्टों पर एडमिट कार्ड आना है। तो बहुत बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड आएगा, तो जोर शोर से मेहनत करिए, तैयारी करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए सिलेबस पर चलते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि आप लोग फिजिकल के बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो फिजिकल को आप लोग तैयारी करिए और मेहनत करिएगा आप लोग रिटर्न के लिए भी, क्योंकि इसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। फिजिकल के बाद तुरंत आपका उसी 2 या 10 दिन के अंदर आप लोग का तुरंत ही क्या होता है कि पेपर हो जाता है। आप लोग सोचिएगा कि फिजिकल दे लेंगे उसके बाद 2 महीने के बाद आप लोग का एग्जाम होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जल्द ही आप लोग का एग्जाम करवा लिया जाता है। तो आप लोगों को फिजिकल भी तैयारी करनी है, उसके बाद से रिटर्न का भी तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, फिजिकल बस क्वालिफाइंग नेचर होता है, सबसे पहले फिजिकल ही करवाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग का सिलेबस है, जो कि रीजनिंग से आप लोग का 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन 17 में 25 ही क्वेश्चन थे। इस वक्त बढ़िया खुशखबरी ये है कि जो आप लोग का 25 क्वेश्चन आप लोगों का रीजनिंग का रहने वाला था, लेकिन यहाँ पर 50 क्वेश्चन आ गया है। इंग्लिश का आप लोग का 25 क्वेश्चन है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था कि आप लोग का इंग्लिश का आप लोग का 50 क्वेश्चन था, लेकिन इस वक्त इंग्लिश का आप लोग का 25 क्वेश्चन रहने वाला है। तो मिला लीजिए, आप लोग रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, उसके बाद से गणित में आप लोग का 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद से इंग्लिश में 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, उसके बाद से जनरल अवेयरनेस में आप लोग का 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इसके कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का कुल 150 क्वेश्चन बनेंगे, 150 मार्क्स के बनने वाले हैं। कुल आप लोगों का 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। ये चीज़ें निकल के आ रही है। अब देखिए नीचे की तरफ 2017 में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस वक्त 2023 वाला में नेगेटिव मार्किंग है। अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला में से आपके कट जाता है। ये चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर कौन सी बुक ले कौन सी बुक में पढ़ूँ कि पास कर लूँ। दोस्तों सारी बुक ही अच्छी होती हैं, कोई एक अच्छी बुक ले लीजिए आप लोग, और उस बुक में यहाँ पर जो भी सिलेबस में मेंशन है उसी चीज़ को टिक लगा लीजिए और वह पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ जाइए। जैसे यहाँ पर देखिए जजमेंट दिया हुआ है ना, तो कथन निष्कर्ष वाला, तो यहाँ पर कथन निष्कर्ष के जो भी आप लोग का क्वेश्चन बना है सारा क्वेश्चन कर जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता क्वालिफाई से। ये चीज़ें आप लोग समझ लेते हैं तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप दिया है, ठीक है, अर्थमेटिकल नंबर के बारे में दिया है, नॉन वर्बल वर्बल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, इंक्लूजन दिया हुआ है। तो जो इसमें दिया हुआ है दोस्तों, तो वही चीज़ें क्या करनी है कि आपको चैप्टर में टिक लगानी है और उसी को एकदम अच्छे से पढ़ना है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग का पासा इसमें मेंशन नहीं है। एक देखिए यहाँ पर पासा नहीं दिख रहा है, तो आप लोग क्या करिए कि आप लोग कोचिंग करेंगे तो पासा भी पढ़ेंगे, घर पे आके पासा पढ़ेंगे, तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है दोस्तों। आपको जो मेंशन है इसमें वही चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। वर्बल नॉन वर्बल के बारे में दिया है, ठीक है, डिफरेंस स्पेस के बारे में दिया है, उसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद से फिगर के बारे में दिया है, उसके बाद से जजमेंट के बारे में दिया है, ठीक है, उसके बाद से विजुअल मेमोरी के बारे में दिया है, ठीक, रिलेशनशिप के बारे में दिया है, ठीक, उसके बाद से फिगर के बारे में दिया है, क्वालिफिकेशन अर्थमेटिकल नंबर के बारे में दिया है, वर्बल नॉन वर्बल अर्थमेटिकल के बारे में दिया हुआ है, टेस्ट इंक्लूजिंग क्वेश्चन के बारे में दिया है। तो जो सिंबल के बारे में दिया है कि सिंबल देखिए जैसे कुछ सिंबल एक साथ रहते हैं, कुछ में चेंजिंग रहता है हल्का सा, तो वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो
आप लोग इसको मिलाइए और वहाँ पर टिक लगा लीजिए, अच्छे से पढ़िए, आपका वहीं से क्वेश्चन बनेगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये होता है समझदारी, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश के बारे में बता दूं कि इंग्लिश तो मैं अच्छे से जानता हूं, इसके बारे में बता देता हूं कि देखिए इंग्लिश के बारे में बता दूं कि इंग्लिश के नाम पर आप लोग एससी का पेपर जो आता है कि नहीं, तो बहुत इंग्लिश में नॉर्मल ही आता है। जैसे निगेटिव सेंटेंस करके आएगा, कहेगा कि निगेटिव सेंटेंस कौन है, तो आप लोग उसमें सिंपल, अफर्मेटिव, निगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सारा दिया रहेगा। तो आप लोग पढ़े हैं इंटरोगेटिव तो ठीक लगा लेंगे कि हाँ ये बी नंबर इंटरोगेटिव सेकंड है। उसके बाद से एग्जेक्टिव वर्बल कहाँ पर प्रयोग किए जा रहा है, ये चीज़ें आती है। सबसे ज़्यादा पास्ट ऑफ स्पीच क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप लोग का नाउन एग्जेक्टिव केस से बनते हैं कि ये कौन सा केस में आता है, ठीक है, ये कौन सा नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। उसके बाद से आता है आपके केस से आते हैं। उसके बाद से आप लोगों का नंबर सिस्टम से, यानी कि नंबर से आता है, सॉरी दोस्तों, यानी कि नंबर आप लोग का सिंगुलर फिंगुलर नंबर आता है कि नहीं, तो उसमें दो से या चार क्वेश्चन नंबर से रहेगा। कोई सिंगुलर नंबर कौन है, ऐसे जैसे दे देगा टूट, टूट का सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो आप लोग जानते रहेंगे तो जान जाएंगे कि तीट होता है। तो ऐसे करके रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बारी बारी से मैं बता देता हूं कि देखिए आप लोगों का नरेशन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन बनते हैं एक दो। उसके बाद इंटरोगेटिव निगेटिव से, सिंपल सेंटेंस से बनते हैं, वर्बल से, स्पेल्ड से बनते हैं, मिस स्पेल्ड से बनते हैं। उसके बाद से केस से बनता है। उसके बाद से नंबर से बनते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। उसके बाद से आप लोग का क्वेश्चन कम से कम 6-7 कंजक्शन और आर्टिकल से देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आप लोग का इंग्लिश। आप लोग इंग्लिश के कोई भी ग्रामर की बुक हो उसमें टिक लगा लीजिए, वो सारी चीज़ें पढ़िए, आप लोग का कोई नहीं रोक सकता। इसमें इंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं एक दो करके, ठीक है, ये चीज़ें मिला लीजिएगा। अब चलिए गणित पे आ जाते हैं। देखिए मैथ की बुक कोई भी हो आप लोग उसको ले लीजिएगा। आप लोग लेने के बाद से अब देखिए क्या करना होगा आप लोगों को कि इसमें जो चैप्टर इसमें मेंशन है दोस्त उसको ही पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। जैसे डेसिमल, तो डेसिमल का जो भी गुणा भाग होता है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। रिलेशनशिप कि 5 वर्ष बड़े हैं 2 वर्ष छोटे हो गए 3 गुना, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद से अर्थमेटिकल से आते हैं। उसके बाद से पाई ग्राफ से आते हैं। पाई ग्राफ का बस नॉर्मल है, इसे मतलब कि टेबल जैसे बना रहता है, पूछ देता है कि कौन गाड़ी आगे जा रही है, कौन गाड़ी पीछे जा रही है, ऐसे करके क्वेश्चन नॉर्मल बनता है जिसमें ज़्यादा जोड़ गुणा भाग करना नहीं होता है। बस आप लोग बार ग्राफ पढ़े होंगे कि नहीं, तो आप लोग अच्छे से इस चीज़ को क्या कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें रही। अब चलिए नीचे की तरफ और जानकारी ले लेते हैं। अब ये रहा आप लोगों का गणित का क्वेश्चन। अब उसके बाद से देखिए जीके में क्या रहने वाला है, तो आप लोग का करेंट अफेयर भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो करेंट अफेयर में आप लोग को पता ही होगा कि नेबरहुड कंट्री के बारे में, ठीक है, देश में आयात निर्यात हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद से आप लोगों का देश में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग मान के चलिए कि 6-7 क्वेश्चन आप लोग के स्पोर्ट्स से आते हैं। स्पोर्ट्स से जैसे फीफा वर्ल्ड कप में कौन जीत रहा है, हार रहा है, किसको ग्लोबल अवार्ड मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और गेम का हर एक बढ़िया से पढ़ जाना है। उसके बाद से राज्यों में कौन मुख्यमंत्री है, उसके बाद से राज्यपाल कौन है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। उसके बाद से हेरिटेज जो भी सिटी हैं, ठीक है दोस्तों जी, तो ये हेरिटेज जो न्यू बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। WHO से संबंधित जो नए चीज़ें आ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब उस देखिए ये चीज़ रहा करेंट अफेयर के बारे में तो मैं कितना भी बताऊँ कम ही होता है। आप लोग अपने माइंड से पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब उसके बाद से जीके से कहाँ से बनने वाला है, तो देख लिए हिस्ट्री से, कल्चर से, उसके बाद से जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और उसके बाद से इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटिक्स से आने वाला है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक से आने वाला है, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो ये रहा आप लोग का जीके और सिलेबस के बारे में। जो देखिए कोई भी बुक हो उस बुक में आप लोग क्या करिए कि जो चैप्टर का नाम इसमें मेंशन है उस चैप्टर पर टिक लगा लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए और रेगुलर मेहनत करिए, रनिंग करिए, वजन उठाने वाला प्रक्रिया अच्छे से करिएगा, क्योंकि लगातार 10-12 घंटे के बाद ही वजन उठाना होता है। अब बिना खाए पिए आप तो घर पर उठा लेते हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग के अंदर कमजोरी होगा, खाए पिए बिना नहीं कर पाते हैं कि नहीं, तो वहाँ
वहाँ पर आप लोग फेल मार जाएंगे, क्योंकि 2017 की भर्ती में ये चीज़ें देखने को मिली थी। वहाँ पर बहुत से कैंडिडेट क्या हुआ कि जब शाम को 4 बजे 4:30 बजे करीब में जब वजन वाला दौड़ हुआ कि नहीं, तो बहुत लोगों से तो उठ ही नहीं रहा था, थोड़ा सा उठ रहा था और ऐसे ही रह गए वो लोग। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो उठा ले रहे थे, मेहनत कर ले रहे थे, लेकिन एकदम बिल्कुल जान ही नहीं था बॉडी के अंदर। तो आप लोग को मजबूत बनना पड़ेगा, ठीक है, मजबूत बनिए, मेहनत करिए, ठीक है, उसके बाद से पढ़ते भी रहिए, सिलेबस पर टिक ला के आपका एकदम बिल्कुल सिलेक्शन हो जाना है। अब चलिए नीचे की तरफ देखिए, अब सारी चीज़ें मैंने तो बता दिया सिलेबस के बारे में। और एक चीज़ फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि देखिए, आप लोग आपके राज्य का नाम लिखना है, उसके बाद से 10th में कितने परसेंटेज है, उसके बाद से कास्ट लिखना है। ये चीज़ें नीचे कमेंट में लिख करके भेजिए। मैं क्या करूँगा कि देखूँगा कि कितने परसेंटेज कैंडिडेटों का आ रहा है, उसके बाद से मैं एनालिसिस करके एक सेपरेट वीडियो लेकर के उस पर बनाऊँगा कि कितना परसेंट पर एडमिट कार्ड इस साल आने वाला है, क्योंकि लगभग 1 लाख कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन 2017 में ये चीज़ें देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। अगर वीडियो में मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि मैं यूएससी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे फ्रेंड भी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं एक, ठीक है दोस्तों। तो मैं वहाँ पर अगर किसी प्रकार का दिक्कत भी हो रहा है तो मैं डायरेक्टली वहाँ पर बात कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू।